वहां लिख लो आप मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लिखो फटाफट। मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में n+1 इंटू पी। मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n+1 इंटू पी, और ओनली होल नंबर विल बी मोड, डेसिमल विल बी इग्नोर्ड। आपको डेसिमल को इग्नोर करना है, सिर्फ होल नंबर ही मोड होगा, हमेशा ध्यान रखना। ये नोटिंग कर लो पहले फटाफट। मोड ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन n+1 इंटू पी, ओनली होल नंबर विल बी मोड, डेसिमल वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। नोट कर लिया? ओनली होल नंबर विल बी मोड, डेसिमल वैल्यू विल बी इग्नोर्ड। देखो इस पैटर्न पे एग्जांपल देख लो। एग्जांपल 16.9। व्हाट इज मोड ऑफ बाइनोमियल फॉर मीन एंड एसडीआर 10 एंड √5? मीन कितना है? देखो डेटा, मीन मीन तो 10 है, मतलब मीन कितना है, और एसडी कितना है? ये पेज नंबर 16.10, एग्जाम्पल नंबर 16.9। मीन 10 है और एसडी ये है। अच्छा, मीन कितना है? 10 है, और एसडी कितना है? अब मोड का फॉर्मूला क्या है? तो एनपी क्यू किसके बराबर होगा? 5। तो 10 इंटू क्यू इक्वल टू 5, तो क्यू कितना हो जाएगा? और क्यू 1/2, तो पी भी क्या होगा? अब मोड का फॉर्मूला क्या है, इधर ध्यान दो। n+1 इंटू पी, ध्यान देना, n+1 इंटू पी। तो जब n+1 करता हूं तो वैल्यू कितना आया? इसमें जो होल नंबर है, होल नंबर डेसिमल इग्नोर कर दो, मतलब मोड कितना होगा? 10। तो लार्जेस्ट इंटीजर कंटेन इन 10.5, इंटीजर मतलब होल नंबर, दैट इज 10। ये चीज लिखवाई है मैंने आपको। होल नंबर विल बी मोड, डेसिमल विल बी इग्नोर्ड। तो मोड इज n+1 इंटू पी। वापस समझाऊं? वैल्यू 10.5 है, डेसिमल इग्नोर कर दो, सिर्फ ये होल नंबर मोड होगा। वापस समझाऊं क्या? करो, कॉपी करो। क्या? वापस समझा दो। देखो, मोड का फॉर्मूला ध्यान रख लो। मोड का फॉर्मूला इस तरह से, अब इसको सॉल्व किया, मान लो 5.33 वैल्यू आई तो मोड 5 होगा। इसको सॉल्व किया, मान लो 10.7 वैल्यू आई तो मोड 10 होगा। तो आपको इसमें मीन गिवन है और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। ये 10 है, तो इधर अपन ने 10 पुटअप कर लिया। आपको एस डी गिवन है ना, मतलब √NP क्यू √5 के बराबर है, तो हमने सॉल्व कर लिया इसको। एस डी मतलब क्या होता है? √NP क्यू। तो एस डी इज √NP क्यू और मीन इज NP, सिंपल। तो ये गिवन है, ये गिवन है, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया? बोलो, क्लियर है क्या?
1 से लेके 8 तक सारे कर लिए थे अपन ने। जैसे ये वाला देखो, फोर्थ वाला, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ कब हुआ था? फोर्थ क्वेश्चन देखो सेट बी का, इफ x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विद पैरामीटर 15 एंड 1/3। अब बताओ बाइनोमियल में कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? पैरामीटर कौन कौन से होते हैं बाइनोमियल में? n और, तो n कितना है और p कितना है? व्हाट इज द मोड? क्या फॉर्मूला होता है? तो 16/3 करो, करो ना 16/3, 5 पॉइंट, तो मोड क्या हो जाएगा आपका? 5। सिंपल। सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 4 लिख दो, मोड इक्वल टू 5 पॉइंट कितना आ रहा है? मोड आ जाएगा 5। बोलो इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? वापस समझाओ। ठीक है, देखो आगे। तो ये अपना पूरा बाइनोमियल कंप्लीट होता है ना? हाँ, बाइनोमियल इतना ही है बस। समझ में आ गया बाइनोमियल? कोई दिक्कत? क्लियर है पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो लिखो, नेक्स्ट लिखो। देखो नेक्स्ट हेडिंग, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, POISSON, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट हेडिंग। अब देखो, जब हम बात करते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है? थ्योरेटिकल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देना, पॉइसन कौन सा है? थ्योरेटिकल कौन सा? विच कैन बी डिस्क्राइब बाय मेनी प्रोसेस। ठीक है, सिमन डेनिस पॉइसन ऑफ फ्रांस इंट्रोड्यूस दिस डिस्ट्रीब्यूशन इन 1837। अब इसमें क्या, ऐसे तो कभी ईयर पूछते हैं नहीं, बट फिर भी एक ध्यान रखना, तो आप लिखो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ डिस्क्रीट, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज discrete probability distribution invented by Simon Dennis Poisson in 1837। पॉइंट नंबर 1 करके लिख लेना ना, पॉइंट से लिख पा रहा हूँ। इट इज अ ये नोट कर लिया ऊपर वाला पॉइंट। इट इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंटेड इन 1837। इट इज यूनिपैरामीट्रिक, यूनिपैरामीट्रिक पैरामीटर है, having only one parameter, that is, नोट कर लिया इसको? लिख लिया? देखो, इट इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेंटेड बाय सिमन डेनिस पॉइसन 1837, यूनिपैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग ओनली वन पैरामीटर m। ये लिख लिया? फिर लिखो नेक्स्ट, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन m
वेरिएंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी लिख दो m। हाँ, मीन और वेरिएंस बराबर है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर रूट m। मीन इज इक्वल टू वेरिएंस। पॉइसन मीन हमेशा किसके बराबर होगा? वेरिएंस के बराबर। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्वेंट हुआ था 1837। यूनिपैरामीट्रिक है, एक ही पैरामीटर m, मीन है m, वेरिएंस है m, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट m है। और पॉइसन मीन और वेरिएंस क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। नोट कर लिया ये वाला? नोट कर लिया? अब लिखो आप नेक्स्ट। गिवन बाय प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r इक्वल टू e की पावर माइनस m इंटू m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। इसका वैल्यू है 2.62। नोट कर लिया? नोट कर लिया? E इज एक्सपोनेंशियल जिसका वैल्यू 2.62। नोटिंग कर लिया सबने? अब लिखो आप। Poisson distribution used over binomial when n tends to infinity and probability of success is very small. मतलब पॉइजन को यूज कब करते हैं बाइनोमियल पे? जब n टेंड्स टू इंफिनिटी और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाए। दोनों कंडीशन होगी। ठीक है, मेन यही पॉइंट है मेजर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के। तो आपको देखो, यूनिपैरामीट्रिक है, एक ही पैरामीटर है, कौन सा? m। मीन का फॉर्मूला m है, वेरिएंस m है, SD अंडर रूट m है। पॉइजन में मीन और वेरिएंस क्या होंगे? हमेशा बराबर। पॉइजन लिखते कैसे? x इक्वल टू r e की पावर माइनस m, m की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। E इज एक्सपोनेंशियल जिसका वैल्यू 2.62 है थ्योरेटिकल। पॉइजन को यूज करना है बाइनोमियल पे जब n इन्फिनिटी होगा और सक्सेसफुलिटी बहुत छोटी हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, बताओ। वैसे क्वेश्चन हम लोग कल से करेंगे। तो